जय श्री राम। जय हनुमान जी। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी से संबंधित वीडियो के ऊपर, चूँकि हनुमान जी के अंदर सभी देवी देवता साथ में हैं, सबका आशीर्वाद है, तो हमारे सामने आज हैं संयुक्ता जी। संयुक्ता जी जो हैं, पहले भी मेरे साथ एक दो वीडियो में काम कर चुकी हैं। इनके कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी, गुड़गांव से आई थी। और आज इनके साथ मिस्टर शिवाय जी बैठे हुए हैं। ये भी हनुमान जी पे इनकी बहुत आस्था रहती है, कृष्ण भगवान को भी मानते हैं। इनका भी कुछ प्रश्न है। और सामर्थ वर्मा जी, जो प्रायः ही मेरे को सहयोग करते हैं, नज़दीक में रहते हैं और ज्योतिष के जानकार भी हैं। और ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा आप भी साथ बैठ जाइए। तो इसी क्रम में अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा संयुक्ता जी से कि आप अपना प्रश्न बताएं। प्रणाम गुरुजी। तो मेरा आज का प्रश्न ये है कि हनुमान जी का ऐसा कौन सा उपाय हम करें कि जीवन में कोई समस्या ही ना आए हमें। तो ये मेरा प्रश्न है आज के लिए। देखिए, क्वेश्चन तो आपने जनरल बहुत अच्छा पूछा है। हर आदमी यही चाहता है। देखिए, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब भगवान के हाथ में है और बहुत कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध के ऊपर आधारित है। ये कहा जाए कि किसी के जीवन में कोई संकट ही ना आए, दुख ना आए, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक रेमेडीज है जो कि रामायण वगैरह में वर्णित है, हनुमान जी का ही है। कि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, प्रभु श्री राम का उन पर पूरा आशीर्वाद है। उनके एक मंत्र जाप करने से क्या होता है, मैक्सिमम समस्याएं व संकट टल जाती है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो क्लेश हो, सडन आने वाली दुर्घटना हो, ये सारी कट जाती है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं वो इसको एक बार इस मंत्र को इस पे दिखा भी देंगे, ताकि जिसको नोट करना हो वो कर लेंगे। ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहरणाय, सर्व रोगाहराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र में वो ताकत है कि इस मंत्र में सारी चीज़ें समाहित है। इसके करने से दुख वगैरह छटती है और डर भय भी नहीं लगेगा, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई रोग पीड़ा कष्ट आपको नहीं आएंगे। तो इसके करने से सब कुछ आपके बस में रहेगा। यहाँ तक कि जो आपके जेलियसी रखते हैं, जो लोग चिढ़ते हैं, ईर्ष्या वैमनस्य, वो भी इसके अंदर समाहित है, इस मंत्र के अंदर। तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन हनुमान जी का जब भी जाप करें, पहले श्री गणेश जी या तब प्रभु श्री राम की पूर्ण स्तुति के बाद हनुमान जी को जो चीज़ें प्रिय है वो सब रख के विधि विधान से इस मंत्र का करें। सबसे बढ़िया होता है इस मंत्र को एक कहा जाता है कि सिद्ध कर लेना। अगर आप रोज़ 108 बार कोई करे तो ये सिद्ध हो जाती है। या दिवाली की रात में, आपने देखा धनतेरस की रात में, अमावस्या के दिन इस मंत्र का अगर पूरा कर दिया जाए या ग्रहण काल में, तो उस पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। तो आपके मुख से निकली हुई बात पूर्ण सत्य हो जाती है। ठीक है, और कुछ? जी नहीं, आज अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर शिवाय जी। शिवाय जी, आपके नाम से मेरे को एक बात याद आती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, ये तो रही मजाकिया बातें। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन हो जी वो आप गुरुजी। बताइए, जिसके लिए आप मेरे पास आए। जी गुरुजी, दरअसल आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आपके जो अ, उपाय काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, काफ़ी असरदार होते हैं। हाँ, तो मेरा एक सवाल है कि रोड हादसों से कैसे बचा जाए, मतलब कैसे अपने को बचाव हो रोड हादसों से, एक्सीडेंट से। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पर कई लोगों ने लिखे थे। एक दो केसेज ऐसे भी आए हैं कि उनको रोड पे गाड़ी चलाने में बड़ी डर भय लगती है। पहले वो ठीक चला लेते थे, अब वो उन्हें डर भय हो गई, या उनके ज़िंदगी में कोई ऐसी हादसा हुई, कहीं ठुक गई गाड़ी, तो खासकर दिल्ली बम्बे साइड में गाड़ी लेकर निकलना आप भी समझते ही हो, महानगर की क्या हालत चल रही है। रामचरितमानस में एक जगह वर्णन आया है
चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। माने रघुवीर जी राम का नाम है। तो ये प्रसंग उस समय आई है कि जब विमान में सारे लोग बैठ के लंका जीतने के बाद और उस विमान से जब जा रहे थे अयोध्या जी, उस समय का एक प्रसंग है कि चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई। माने हर आदमी बोल रहा है जय रघुवीर। तो इसके करने से वाहन दुर्घटना के चांसेस 99.9% कम हो जाते हैं। वैसे भी गाड़ी में बैठते वक्त आदमी को बोलना चाहिए, मैंने अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लेना चाहिए, गाड़ी का हैंडल वगैरह उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। नॉर्मली लोग गाड़ी में कोई ना कोई देवी देवता उसमें रखते हैं। गाड़ी को पवन पुत्र से माना गया है, हनुमान जी से ज़्यादा, चूँकि इनकी गति जो है गाड़ी की पवन की गति है। तो हमारा कई लोग देखते हैं कि लटका के भी रखते हैं, कई लोग शिव जी की वहाँ पर रखते हैं, कई लोग बिंद विनाशक गणेश जी का, कई लोग कृष्ण भक्त हैं तो वो वहाँ रखते हैं, कोई लोग दुर्गा माता के डेस्क पर रखते हैं। तो इस मामले में गाड़ी पे बैठते कई लोग बोलते हैं ओम श्री कृष्ण शरणं गच्छामि, श्री कृष्ण शरणं गच्छामि। कई लोग बोल देते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ये सारे सही है, लेकिन स्पेशली जो रामायण के अंदर जिसका जिक्र है, चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर बोलत कहत सब कोई, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये भी बोल ले वो भी बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी वाहन चलाते वक्त आदमी का दिमाग फ्रेश होना चाहिए, दिमाग में कुछ और ना चलना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसको बोल के वो लोग चलें तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और हनुमान जी तो कलयुग में साक्षात प्रत्यक्ष के देवता हैं। तो अगर रघुवीर जी का नाम लेते हो भगवान श्री राम का, तो उनके कान खड़े रहते हैं, वो आसपास ही घूमता है उसकी ऊर्जाएं रक्षा करने के लिए, तो हर संकट का मोचन होता रहता है जी। अब आइए, और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, आप बताइए। जी गुरु जी, धन्यवाद आपका फिर से मेरे को उस चैनल पर बुलाने के लिए। तो जैसे कि हर बार की तरह मैं आपके पास फिर से कुछ लोगों के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो गुरु जी, जैसे मेरे को पूछना था आपसे कि आज के समय में लोग ऑफिस से, अपने दफ्तरों से बहुत परेशान रहते हैं बेसिकली, और ये समस्या बहुत अहम बन चुकी है कि लोग आज के टाइम में हर कोई भी अगर जो जिससे भी हम मिलते हैं कहते हैं यार नौकरी से बड़ा परेशान है। आज के टाइम कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे कि हम एक मतलब अच्छे तरह से कि अपना पर्सनल लाइफ भी देख पाएँ और या फिर कुछ अलग से भी कर पाएँ मतलब उसके लिए। तो कुछ ऐसा गुरुजी उपाय बताइए कि नौकरी से लोगों को थोड़ा सा मतलब अच्छा जो परेशानी जो चल रही है उससे थोड़ा कुछ आराम मिले और अच्छे से नौकरी भी चलती रहे और लोग अपना टाइम भी अच्छे से बिताते रहें। देखिए, नौकरी की जो स्थिति है जो हमारे नोटिस में लगातार आ रही है जी, आपसी षड्यंत्र के कारण भी काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है हर जगह। पॉलिटिक्स बहुत चलती है, बहुत पॉलिटिक्स जी, चलती है, जी, हर आदमी एक दूसरे के टांग खींचने में रहता है, जी, हर आदमी अपने को दूसरे की इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में फंसाता है और अपने को सुपर शो करता है बॉस के सामने, या बटरिंग का ज़माना है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक दिक्कत है। जी, तो एक मंत्र हम बोलते हैं, इसको कृष्ण जी से रिलेटेड है, जी, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जी, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जी, तो चक्रधारी जो कृष्ण भगवान है जी, वासुदेव रूप में, ये हर तरह के षड्यंत्र से रक्षा करते हैं। बिल्कुल, जिसका सूर्य बल बहुत अच्छा है, सूर्य को जो नियमित जल देते हैं, उनके ऊपर भी ये चीज़ें मैनेजमेंट बुरा नहीं कर पाती है, क्योंकि सूर्य सौरमंडल का राजा है बिल्कुल, और नवग्रह का भी राजा है। जी, तो एक तो ये है, चाहे आपके इष्ट देव या आराध्य देव की आप भक्ति करते हैं, जी, वो इतना प्रगाढ़ हो, इतने सच्चे मन से आप करते हैं, तो वो आपकी रक्षा कर देते हैं। बिल्कुल, कई लोगों की कुल देवी कुल देवता भी बहुत रक्षा करते हैं हर जगह, जी, जहाँ सब कोई साथ छोड़ देता है। जी, तो ये चीज़ें करने से जो नियमित हनुमान चालीसा पढ़ता है, बिल्कुल, तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, जी, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जी, तो हर तरह की पीड़ा का हरण भी होता है हनुमान जी का। जी, कुछ भी नहीं याद है, जय श्री राम जय सीताराम मन में आप विचार करके चलें या बोलें, उपांशु जाप कर लें, जी, मानस जाप कर लें मन ही मन, तो बहुत कुछ लाभ होता है।
हाँ, क्योंकि जॉब का आज के टाइम में ये स्टेटस बन चुका है कि हर कोई जॉब छोड़ के सोचते हैं कि बिजनेस कर लें, बिजनेस ज़्यादा बेटर है। बट बिजनेस मेरे ख्याल से अगर करना है तो फिर यार बिजनेस के लिए आप बताइए कि बिजनेस कर सकते हैं या नौकरी ही ज़्यादा बेटर है अगर आज। अच्छा, चलिए इसका भी जवाब देता हूँ। जी। पुराने वाले क्रम में ही सवाल का बता रहा हूँ। जी मंगल अगर नीच अवस्था में आ जाए, खराब स्थिति में आए, जी तो आदमी काफ़ी तनाव में आ जाता है, पीड़ा में आ जाता है। बिल्कुल। तो ऑफिस में भी मान लीजिए कि आपका मंगल पीड़ित है, तो निश्चित है कि आप किसी दबाव में हो, काफ़ी प्रेशर में हो। बिल्कुल। अब आजकल ब्रह्मांड में क्या है कि कर्क राशि में जी। मंगल गोचर में है, जी तो वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहने का मैक्सिमम आदमी का किसी न किसी कारण से तनाव में, पीड़ा में है। जी अब आपने एक क्वेश्चन क्या पूछा था बिजनेस का। बिल्कुल। बिजनेस के विषय में बताता हूँ कि जन्म कुंडली, हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता है, बिल्कुल। या करना ही पड़े तो बड़ा जोड़ घटाव गुणा भाग करना पड़ता है, ज्योतिषाचार्य को रास्ता निकालना पड़ता है। जिस आदमी का बुध बढ़िया न हो, अभी पीछे मैंने एक शॉर्ट बना कर डाली है जी। यूट्यूब पे जी कि बुधे बुद्धिमता, बुधे बाणी, बुधे व्यवसाय, बुधे नाड़ी। जी अगर बुध मजबूत है, अब बुध की स्थिति सही है तो आदमी व्यवसाय कर सकता है। जी बुध अगर बहुत खराब है तो बिजनेस नहीं कर रहा है। प्लस शनि की भी दृष्टि देखी जाती है, जी इसलिए अच्छा ट्रेजरार को मान लिया जाता है कि बृहस्पति जी है, बिल्कुल। उनकी भी पोजीशन कुंडली में अच्छी होनी चाहिए तो बिजनेस चलता है। नहीं तो लाखों लाख लोगों को मैंने देखा है घर से पैसा लगा के कर्ज लेके बिजनेस चलाए हैं जी और बिजनेस उनका बैठ गया है। बिल्कुल। जहाँ तक शनि अगर ठीक ठाक है जी तो आदमी नौकरी में ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। शनि गुलामी भी बहुत कराता है, बिल्कुल। और नौकरी का, गुलामी का मतलब नौकरी, जी नौकर बना के चाकरी कराता है। तो ये भी एक चीज़ें हैं, तो शनि भी इसमें चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिकली इसके लिए तो कुंडली दिखाना ज़्यादा प्रेफर होगा कि हाँ, basically बिना क्योंकि कुंडली के हम लोग business बता वगैरह- नहीं सकते हैं। जी अब जैसे मैंने देखा कई बार मेरे घर में लोग आते हैं कई लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कर उड़ के, और तब लूट पुटा के आते हैं। तो हमने कहा यार इतना जब किए, नियरेस्ट कोई एस्ट्रोलॉजर का उस बेचारे का फीस दे के जी आप अपनी कुंडली एक बार खंगाल तो लेते कि आपका ये जाए। अब बिजनेस कर रहे हो तो किस चीज़ का कर रहे हो, पहले तो ये देखा जाता है कि बिजनेस आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। जी सूट कर रहा है तो किसी का बिजनेस सूट कर रहा है, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी से जोड़ लो, न्यूमरोलॉजी से जोड़ लो, देखो तो सही। जी तो बस हमने, हमारा ये फ्रेंड कर रहा था तो उसको देखा, मन में ये आई, तो दोनों बातों में अंतर तो है ही। बिल्कुल। और ठीक है गुरु, जैसे मेरा अभी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे को उस क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा मेरा सवाल था कि जैसे कि आज के समय में कि हर कोई पूजा पाठ, जैसे कोई पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता है, कोई भी जैसे महिला है, पुरुष है, या फिर साधु सन्यासी भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, पर उनके पास में पूजा पाठ करने के बाद भी इतना स्ट्रगल रहता है लाइफ में, इतने परिश्रम, इतनी कठिनाई वो लोग आज के समय देखते हैं कि जो पूजा पाठ नहीं करते हैं बेसिकली वो ज़्यादा उनसे खुश रहते हैं, और जो करते हैं वो बेसिकली ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो ये लोगों के मन में बहुत समस्या है इस चीज़ को लेकर के। उसका कारण ये है कि ये प्रारब्ध का खेल है। जी पूर्व जन्म में हमने बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं बिल्कुल। और इस जन्म में हम पापी बन गए हैं, तो हमारे को जो फल मिल रहा है वो पुराने ज़माने का मिल रहा है, बिल्कुल। पूर्व जन्म का मिल रहा है, जी इस जन्म का नहीं है। फिर भी इस जन्म का किया हुआ कर्म आज न तो कल सामने तो आता ही है, जी ना पूरा आएगा तो थोड़ा आएगा, जो बच जाएगा वो नेक्स्ट जन्म में हम भुगतेंगे। बिल्कुल। इसमें मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सवाल आता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लोग बोलते हैं संत सताए तीनों जाए, जी धन बल और वंश, जी और ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव और कंस। जी धन बल और अपना छल बल और पाप करके चाहो कि हम बहुत दिन तक सरवाइव कर जाए, जी वो संभव नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सीधे साधे आदमी हैं, ज्ञानी ध्यानी आदमी हैं और एकदम सज्जन लोग हैं, उनको पीड़ा ना पहुंचाया जाए अपने बल के, अपने वर्चस्व के बल पर, जी या उनके साथ छल कपट न किया जाए। जी क्योंकि शब्द ध्यान फिर से सुनिए, संत सताए तीनों जाए, जी धन भी जाएगा, बल भी जाएगा और वंश भी जाएगा, खानदान का भी नाश हो जाएगा। जी ऐसे ऐसे कई गए, जी न जाने गिनती है कि कितने चले गए। बड़े बड़े आपने देखा होगा दुराचारी राजा हुए, जी अत्याचारी लोग राजा हुए। बिल्कुल। आप लेके चलिए, एक से एक हिंदू सनातन धर्म पर कितने लोगों ने अत्याचार किया, बहुत लोगों
उनका वंशों का पता तो कर लीजिए कि क्या स्थिति है जी और उनकी क्या स्थिति है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कब्र पे लोग सूसू कर रहे हैं आज के डेट में, जी निरंकुश राजा तानाशाह शासक के ऊपर, बिल्कुल और उनके बड़े बुरी दृष्टि से उनका नाम लिया जाता है, बुरी मंशा के साथ लिया जाता है। जी ठीक है, तो फिर मेरे शब्द को ध्यान दीजिए। संत सताए तीनों जाए, जी धन बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव और कंस। जी कंस का खानदान का पता है क्या? जी बिल्कुल पता था। 1 मिनट बताइए। कौरव सेना जी लगभग समाप्त हो गई ना, बिल्कुल। चाहे संख्या में बहुत थी, जी अब 5 ही पांडव थे ना। जी जी उन्होंने आज पांडवा का नाम आदर सत्कार से लिया जाता है। तो रावण का उतना बड़ा हठी, जी उसका अहम माने घमंड ने उसको ले लिया। बिल्कुल तो इसीलिए कहा गया है कि बहुत बड़े बड़े लोग चले गए हैं, अत्याचारी, दुराचारी, कदाचारी, जी भ्रष्टाचारी। और ठहरा गया सत्य की ही जीत होती है, असत्य वाले को रिजल्ट मिलती है, जी लेट आती है। जी। मैं माना आप भी कहीं आहत हुए हैं या आपके सामने कोई आहत हुआ है तो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल तो इसका सबसे बढ़िया जवाब मैंने दिया। ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी गुरु जी धन्यवाद मेरा बहुत बहुत आपसे। आप बहुत अच्छा अपने सवालों के जवाब देते हैं हर बार की तरह। तो दूसरा मेरे को गुरु जी मेरा बस एक अंतरिम क्वेश्चन है कि आप कुछ ऐसा बताइए कि हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहे कि बस सब कुछ बहुत अच्छा ही चलता रहे, कि अपना बस जैसे आप हमेशा ही बताते रहते हैं, कुछ आज भी इस बार की तरह कुछ अच्छा बताइए। देखिए, सबसे आसान उपाय होता है हनुमान चालीसा पढ़ना। जी दिन में पढ़े, रात में पढ़े, सुबह पढ़े, शाम में पढ़े, जब आपको टाइम मिले तभी पढ़ें। जी लेकिन पढ़ें तो दिल से पढ़ें, आप याद करके नहीं बोलना है। तुलसीदास ने साफ लिखा है, जो ये पढ़ी हनुमान चालीसा, तो हाथ में ही लेकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, जी इसका ध्यान रखना चाहिए। और हनुमान चालीसा बार बार अगर जो आदमी पढ़ता है तो सिद्ध हो जाती है, जी तो सारे डिसिप्लिन उसके अंदर आ जाती है, जी और त्याग की भावना आती है, बिल्कुल और परोपकार की भावना आती है, और हनुमान जी के चालीसा पढ़ने से सब तरह की संकट का मोचन हो जाता है। ठीक मैं तो 100 बार धन्यवाद करूंगा गोस्वामी तुलसीदास का कि उन्होंने जो रचना की जी वो आज भी कई हजारों साल बाद भी जी सबके लिए बहुत कारगर है। बिल्कुल ठीक है, जी गुरु जी धन्यवाद। ठीक है जी। सुना दर्शकगण, ये इनके प्रश्नों का उत्तर था। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक के आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग से मैं जाने की इजाज़त मांगता हूँ, और आप प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान जी। जय हनुमान।